Hello everyone, I am Bilasha Thakur, PGT Chemistry, and I am back with a new chapter, Chemical Reaction and Equations. In this chapter, we will discuss about chemical reactions, characteristics of chemical reactions, chemical equations, balancing the chemical equations, types of chemical reactions, corrosion and rancidity. So, what is chemistry? Chemistry is the branch of science that deals with different substances, their properties, and how one substance changes into another. Whenever a substance changes permanently, chemistry is involved. कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कैसे बदलता है, किसी सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और जब भी कोई सब्सटेंस परमानेंटली बदलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई केमिस्ट्री होती है. What is a chemical reaction? A chemical reaction is a process in which one or more substances called the reactants undergo a change and form a new substances products with the new properties. केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस होते हैं. जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं. रिएक्टेंट्स में कोई ना कोई बदलाव होता है. चेंज का मतलब क्या होता है? बदलाव. और जैसे ही हमारे पास वो सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे हमारे पास नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है. जो नए सब्सटेंस बने हैं उन नए सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पहले वाले सब्सटेंस से टोटली डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. तो यहाँ पे रिएक्टिंग सब्सटेंस कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. तो इन दोनों को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. क्या बोलते हैं हम इन्हें? रिएक्टेंट्स. और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि नया सब्सटेंस बना है ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है. आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी इजीली ऑब्टेन्ड बैक. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें हमारा सब्सटेंस आसानी से पहले वाली फॉर्म में नहीं मिलता है. For example, burning of candle, rusting of iron, cooking of food, digestion of food, ये सारे हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल हैं किसके? केमिकल रिएक्शंस के. सो केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें चेंज के बारे में समझना होगा कि चेंज क्या होता है. चेंज को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जिस स्टोरी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. द स्टोरी ऑफ अ टाउन कॉल्ड परिवर्तनपुर. परिवर्तनपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं. डेली वहाँ पे एक रास्ता है जहाँ से परिवर्तनपुर के बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, और जब वो स्कूल जाते हैं तो रास्ते में उन्हें दो अलग अलग जादूगर मिलते हैं. एक जादूगर का नाम है फिजिको और दूसरे जादूगर का नाम है केमिको. फिजिको जो जादूगर होता है वो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता है, ऐसे ऐसे जादू दिखाता है जिसके अंदर हमारा जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज नहीं बदलती हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिजिको ने क्या किया? फिजिको ने पानी लिया, उसने छड़ी घुमाई, जादू किया, पानी से बर्फ बन गया. दोबारा उसने जादू किया, बर्फ से वापस उसने पानी बना दिया. दूसरी तरफ केमिको ऐसे जादू करता है जिसके अंदर नए नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है और उन सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज बदल जाती है. फॉर एग्जाम्पल, केमिको ने एक लोहा लिया, उसने जादू की छड़ी घुमाई और उस लोहे को क्या लग गया? जंग लग गया. तो लोहे को जंग लग गया तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से क्या हो गई? बदल गई. तो बच्चे इन जादूगरों को देख करके, इनकी कारस्तानियों को देख करके बहुत कंफ्यूज होने लग गए. तो वहां के राजा ने इन दोनों जादूगरों को बुलाया और कहा कि हमारे बच्चे तो ऐसे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, आप इन दोनों अपनी अपनी कलाओं के बारे में उनको अच्छे से समझाओ. तो फिजिको ने और केमिको ने अपनी कलाओं का अच्छे से प्रदर्शन किया.
जिसकी वजह से बच्चे क्या हो गए, शॉक हो गए। फिजिको ने अब की बार एक चौक लिया, उसने उस चौक को तोड़ा, तोड़ने के बाद उस चौक के 2 टुकड़े हो गए। सिर्फ और सिर्फ उस चौक के साइज में फर्क आया, साइज में फर्क आया, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो चौक से कुछ और बन गया। तो फिजिको ऐसे ऐसे जादूगरी, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता था जिसके अंदर प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती थी, सब्सटेंस की कंपोजिशन सेम रहती थी। दूसरी तरफ केमिको ऐसे जादू करता था जिसके अंदर पूरे के पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज बदल जाया करती थी। फॉर एग्जाम्पल केमिको ने केमिकल चेंज में उसने और कौन कौन से चेंज किए। केमिकल चेंज में उसने बहुत सारी लकड़ियां ली, लकड़ियों को उसने जला दिया, तो लकड़ियों से जलाने के बाद उसकी एशिज बच गई। एशिज का मतलब होता है राख, तो राख से तो वापस लकड़ी नहीं बन सकती। तो ऐसे चेंज कौन से चेंज होते हैं, केमिकल चेंज। दूसरी तरफ फिजिको ने क्या किया, फिजिको ने हमारा एक कागज लिया, कागज को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। क्या कागज को 2 टुकड़ों से फाड़ने से वो कागज नहीं रहेगा, कागज तो कागज ही रहेगा। तो ऐसे चेंज किस में आते हैं, फिजिकल चेंज में। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट देख करके परिवर्तनपुर के बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्हें दोनों एक्सपेरिमेंट्स, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, उनके बेसिस पे जितनी जादूगरी थी वो सारी की सारी समझ में आ गई। हम क्या समझे कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज में हमारे पास टेक्सचर, साइज, शेप, कलर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, इसमें चेंज आ सकता है, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज में सिर्फ कलर में चेंज होगा, स्टेट में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, एनर्जी में चेंज होगा। फिजिकल चेंज में कोई नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, केमिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। फिजिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होता, केमिकल चेंज में सब्सटेंस की पूरी कंपोजिशन बदल जाती है। तो फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है। फिजिकल चेंज में किसी तरह की कोई एनर्जी ना तो यूज होती है ना ही बाहर निकलती है, जबकि केमिकल रिएक्शन में लाइट, हीट, साउंड, किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई एनर्जी बाहर निकलती है। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको ये टॉपिक क्यों समझाया, मैंने आपको ये टॉपिक इसलिए समझाया क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम बेसिकली किसके बारे में डील करते हैं, केमिकल चेंजेस के बारे में डील करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स के बारे में, केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।